मेष राशि वाले समझ लें कि किसी भी व्यक्ति की परेशानियों के कई सारे कारण हो सकते हैं, पर इस समय आपकी परेशानियों का कारण आपके भाई बहनों से बनता हुआ जो तकरार है उसमें नजर आ रहा है। विचार ना मिले तो हर तरह की मुश्किलें आन खड़ी होती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? व्यक्तिगत कारणों से अगर परेशानियां पैदा हो जाएं तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वैसे भी खुश रहने की आदत बनानी चाहिए। जिंदगी में चुनौतियां हैं और रहेंगी, और कोई दो व्यक्ति एक जैसा सोचें ऐसा होना मुश्किल है। इसलिए रिश्तों को संभाले रखने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। किसी प्यार के रिश्ते को भी आप बिगाड़ते ना चले जाएं, क्योंकि एक रिश्ता बिगड़े तो उसका बुरा असर बहुत दूर तक जाता है। काम और कारोबार से जुड़े उतार चढ़ाव का समय थोड़ा सा लंबा है। ये और बात है कि अपनी कोशिशों से आपने बहुत कुछ संभाल भी लिया है, पर आज का दिन ऐसा है जिसमें आपका मन नहीं लग रहा। ऐसा होता है, इसलिए थोड़ा सा शांत रह जाने की जरूरत है। किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी छोटी छोटी बातें मन में अविश्वास पैदा कर रही हैं। ऐसे में बात बिगड़ने में देर नहीं लगती। अगर मन उचाट हो जाए तो वैसे भी कुछ भी संभालना मुश्किल ही हो जाता है। वृषभ राशि वाले लोगों से संतुष्ट नहीं। पहले भी कुछ गलतफहमियां रही हैं और अभी भी आपको लगता है कि लोगों की वजह से आपका नुकसान हो रहा है, पर यह नकारात्मकता अपने मन की बनाई हुई हो सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को लेकर घुटन है, पर अपनी अच्छाइयों की ओर भी देख लें। काम और कारोबार को आपने भली भांति संभाला है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती चली जा रही। अगर सिर्फ कमियों की ओर देखेंगे तो आप अपनी मुश्किलों को ही बुलावा देते चले जा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी निवेश से जुड़े विचार को इस वजह से ना बदलें कि आपका ज्यादा पैसा लग रहा है। ये समय ही ऐसा है कि आपकी कोई चीज बन सकती है, पर थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। अपने असंतोष की वजह से आप किसी अच्छे भले निवेश को बिगाड़ते ना चले जाएं। रिश्तों को संभालना बहुत कठिन होता है और हर दिन हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई चुनौती खड़ी रहती है। भरोसा टूट जाए तो सब कुछ बिखर सकता है। आपको भी रिश्तों को संभाले रखना होगा। घर परिवार में अपनों की सेहत का ख्याल रखना होगा, खासकर आपसे बड़ी कोई महिला हो, बहन हो, माँ हो, कोई बुजुर्ग हो, उनकी सेहत को नजरअंदाज करना इस समय ठीक नहीं होगा। तो बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना होगा, ये इशारा है आज के लिए आपके लिए। बारी आती है सवाल की, और सवाल हर कोई पूछ सकता है। आप भी सवाल पूछ सकते हैं। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ज्योतिष गुरु से सीधे अपनी बात कह सकते हैं। आईडी नोट कीजिए rajfal@timesgroup.com। फिलहाल अभी का जो सवाल है वो नितिन का है। 4/5/1991 10:15 AM इनका जन्म हुआ है मंदसौर। सितंबर 2020 से इनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। पेट और लिवर में कुछ समस्या है, जबकि किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपसे जानना ये चाहते हैं कि क्या डॉक्टर बदलने की आवश्यकता है या कोई मानसिक वहम है इनको? नितिन, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की फरवरी 2023 तक। सेहत से जुड़ी समस्याएं आपने कहा। कुंडली भी लोअर स्टमक ऑर्गन्स और लिवर इत्यादि की समस्याएं दिखा रही। उसके चलते लिवर पे असर पड़ता है, डाइजेशन पे असर पड़ता है बेसिकली। तो लिवर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करती है, इसलिए डाइजेशन पे असर पड़ता है। आपके लिए 2023 में ये समस्याएं बनी हुई हैं, और क्योंकि आपकी लापरवाही नजर आ रही, थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। थोड़ा सा अनुशासित जिंदगी बिताने की जरूरत है, खान पान को लेके भी। और 2024 में भी आपकी लापरवाही नजर आ रही। तो देखिए, ये चिंता की बात है कि जब लंबा ऐसा ही समय चलता चला जा रहा है तो कोई ना कोई उसका कारण है जिसे संभालना है आपको। 2026 से आपकी सेहत में सुधार हो रहा है, तो इस बात को समझिए कि क्या क्या कारण है। इलाज भी करवाइए, लेकिन अपने अंदर भी झांकिए कि आपकी ओर से कोई गलती तो नहीं हो रही। तो नितिन, 2026 से आप स्वस्थ हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अभी से 26 तक आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। डॉक्टर तो अपना काम करेंगे, वो आपको सलाह देंगे, लेकिन अपनी डाइट में, अपनी जो रोजमर्रा की आदतें हैं, उन पर भी थोड़ा सा काम कर लेंगे तो धीरे धीरे बहुत ही अच्छा आपका स्वास्थ्य हो जाएगा और आप निरोग भी हो जाएंगे। थोड़ा सा अपनी आदतों को भी
आपको देखना होगा कहीं उनमें कोई कमी तो नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा सवाल के साथ। सवाल है खुशबू सिंह का। डेट ऑफ बर्थ 6/5/2000, 10:50 सुबह इनका जन्म हुआ है, कोरबा, छत्तीसगढ़। 2 साल से जॉब के लिए तैयारी कर रही हैं। मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है। रेलवे और रक्षा क्षेत्र में फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है वो इन्होंने पास कर लिया है, पास कर भी लेती हैं, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाती हैं। क्या प्रयास में कोई कमी है या ये फील्ड इनके लिए सही नहीं है? ये क्या करें? इनके लिए ज्योतिषीय सलाह क्या है? खुशबू, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मार्च 2024 तक। जॉब पाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिल पा रही। अभी बहुत छोटी उम्र है, पर आपके अंदर प्रेरणा बहुत है, मेहनत भी नजर आ रही है। और 2023 का साल पहले समय से, अभी के समय से बेहतर नजर आ रहा है। तो अच्छी बात है कि जब बेहतर समय आ जाए, आपकी जो मेहनत है वो भी केंद्रित हो जाए, तो सफलता के योग भी बन जाते हैं। तो अभी से अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ा लेने की जरूरत है, ताकि 2023 में वो सफलता मिल जाए जो आप चाह रही हैं। तो खुशबू, आप सफलता की तरफ बढ़ रही हैं, बस थोड़ी सी अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए, बहुत करीब हैं आप सक्सेस के। तो हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी तैयारी बढ़ा देनी है, क्योंकि बस वो मिलने वाला है आपको जो आप चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क आपकी। तो आपके लिए देखते हैं कैसा है आज का दिन और इस दिन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपके लिए। देखिए, तरीका तो हम बता सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही है। और यकीन मानिए, जब आप खुद अपने कर्मों से अपनी जिंदगी को संभालते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तरीका हम बताते हैं, चलिए आप। मिथुन राशि वालों ने बहुत सारी चिंताएं व्यर्थ में लगा रखी। अगर सेहत को लेकर पूरी जानकारी नहीं है तो ये कुछ हद तक चिंता का विषय हो सकता है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? मेहनत करने का जुनून अपने मन में पैदा कर लें। जब आप व्यस्त रहेंगे तो नकारात्मक विचारों से खुद ब खुद हटते चले जाएंगे, और तभी आपकी सही काबिलियत उभर कर आएगी। क्या न करें इस समय में? किसी से भी कोई चुभती हुई बात बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बहस छिड़ी रह सकती है, और बहस जो है वो किसी झगड़े में परिवर्तित हो सकती है। खासकर अपने दोस्तों और भाई बहनों को इस समय नाराज बिल्कुल ना करें। पैसे की स्थिति देखिए आपके लिए संतोषजनक नहीं है। एक ओर तो आपकी देनदारी बढ़ी हुई नजर आ रही है, दूसरी ओर आपकी बचत इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि आपको अपनों का ख्याल रखने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। प्यार मोहब्बत से जुड़ी इच्छाएं अपनी कोशिशों से ही पूरी हो पाएंगी। अगर आप अपनी बात सूझबूझ से कह पाएंगे तो आपके अपनों की रजामंदी भी आपको मिलती चली जाएगी, पर यह सब कुछ धीरे धीरे ही संभव हो पाएगा। कर्क राशि वालों को काम के प्रति अपनी लगन बढ़ानी होगी, तभी आपका प्रदर्शन बेहतर होगा, और प्रदर्शन के चलते ही आपको काम में सफलता और तरक्की मिल पाएगी। खुद पर तो भरोसा आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बात इस रूप से कहें जिसमें तर्क भी हो और सच्चाई भी हो। ईमानदारी बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, तभी जाकर लोग आपकी बात को पूरी तरह से समझ पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा के खर्चे बढ़े रहें तो बड़े नुकसान की स्थिति बन जाती है। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ता चला जाए। खासकर अपनी बचत पर किसी भी तरह की आंच बिल्कुल ना आने दें। काम और कारोबार को लेकर खुद पर भरोसा भी करें और अपने ज्ञान को और अपनी क्षमताओं को तराश भी लें। लोगों से भी हाथ मिलाकर चलें। जो साथी सहयोगी आपके खिलाफ थे, अब वो भी आपकी मदद करते चले जाएंगे। आपके लिए घर परिवार में रिश्तों की गर्माहट बनी हुई है, पर आपका मन उदास है और परेशान है, क्योंकि आप उस अच्छाई को देख ही नहीं पा रहे हैं जैसे। पर आप किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा दुखी भी होते चले जा रहे हैं। प्यार मोहब्बत कभी कभी तकलीफ देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दुख को अपने ऊपर हावी कर लें।